तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? अच्छा बताओ, हमने 4 से पढ़ा था पहले। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या है, ये हमको बताना है कि बताओ ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो हमें उसका आखिरी 2 अंक देखना होता था। अगर आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित है, तो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित है। और 8 के केस में क्या है, हमें आखिरी के 3 अंक देखना है, ठीक है? अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, जैसे 6, 2, 1, 0, 4, 8, ठीक है? 8, ये हमारे पास ये मान मान लो ये संख्या है और मैं आपसे पूछता हूँ बताओ ये 8 से विभाजित है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे? इसमें भाग देने जाओगे? पर हमें भाग नहीं देना है, क्योंकि अब हमें नियम पता है। नियम क्या बोल रहा है? हमें अंतिम 3 अंक मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, ठीक है? तो इसका आखिरी का 3 अंक क्या है? 4, 8, 8 है, ठीक है? तो हमें पूरा में भाग नहीं देना है, बस हमें आखिरी का 3 अंक देखना है, ठीक है? और आखिरी का 3 अंक में 8 से भाग देंगे। नियम यही बोल रहा है ना कि अगर अंतिम 3 अंक मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो पूरा संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। तो अगर इसमें 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 8 छक 48, कट गया। अभी क्या आएगा? 8, 8 है कम, 8 कट गया। मतलब ये 8 से 8 ये 488 जो है पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित है। तो हमें पूरा भाग नहीं देना है, पूरी संख्या में 8 से भाग नहीं देना है, बस हमें आखिरी का 3 अंक लेना है, उसमें 8 से भाग देना है। और अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है, तो मतलब ये बड़ी वाली जो संख्या होगी वो 8 से विभाजित होगी, ठीक है? ऐसे ही मान लो कुछ और हम नियम ले लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो 3, 4, 8, 2, 1, 6, 5, 0, 8, 0, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? इतनी बड़ी संख्या में 8 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब आपको नियम पता है। नियम क्या बोल रहा है? आखिरी का 3 अंक लेना है। आखिरी का 3 अंक क्या है? 0, 8, 0। तो हमें 0, 8, 0 में भाग करना है 8 से, ठीक है? ये 0 आगे है तो मतलब क्या है? इसको कुछ नहीं है, 80 ही है, ठीक है? तो 80 में भाग करेंगे 8 से। 8 है कम, 8 तो यहाँ से सीधे कट जाएगा। मतलब ये आखिरी का 3 अंक जो है ये 8 से विभाजित है, मतलब ये पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आखिरी का 3 अंक लेना है, उसमें 8 से भाग देना है। अगर वो 8 से कट जाता है पूरा-पूरा, तो ये संख्या भी 8 से पूरा-पूरा कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 8 से विभाजित होगा, ठीक है? चलो, अब हम 9 से देख लेते हैं। तो जैसे 3 का पढ़ा था ना हमने, 3 का विभाज्यता का नियम क्या था? कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। वैसा ही 9 का भी है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। समझ में आया? तो मान लो कोई संख्या है 9, 8, 2, 1, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो कैसे बताओगे? ये नियम क्या बोल रहा है? हमें इसका अंकों का योग निकालना है, ठीक है? चलो निकालते हैं। क्या है अंकों का योग? 9 + 8 + 2 + 1 + 0 कितना होगा? 9, 8, 17, 17 2 19, 20। अब बताओ 20 क्या 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 20 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 9 दूना 18, 9 तिरी 27। तो अगर आप 20 में 9 से भाग करोगे तो नहीं कटेगा। 9 दूनी 18, 2 बच जाएगा शेष यहाँ पे, ठीक है? तो इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है ना,
ये भी 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है? चलो अब हमारे पास कोई और एक संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूँ, बताओ ये संख्या कितना होगा ये? इसके अंकों का योग करेंगे तो 2, 1, 3, 6, 4, 10 और 16, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है? 18। वही मैं आपसे पूछूँगा, बताओ कि संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है? तो अब क्या करोगे? इसके अंकों का योग निकालोगे, और इसके अंकों का योग कितना होगा? निकालो। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 2, तो कितना होगा? 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 6, 16, तो 18। अब बताओ 18 9 से विभाजित है? बिल्कुल है। कैसे? ये 9 दूना 18, कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब ये पूरा संख्या भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है? हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अंकों का योग निकालना है, और अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या भी 9 से विभाजित होगा, ठीक है? चलो 10 से देख लेते हैं अभी। 10 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? ये सबसे आसान है, ठीक है? वह संख्या 10 से विभाज्य होगी जिसकी अंतिम संख्या 0 हो, ठीक है? कोई भी संख्या है अगर जिसका अंतिम संख्या 0 है तो वो 10 से विभाजित होगी, और 0 को छोड़कर अगर कुछ भी है तो वो 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूँ, बताओ ये 209 10 से विभाजित है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आखिरी अंक क्या है? 9 है, और 10 से विभाजित होने के लिए कि इसको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसमें अगर आप 10 से भाग करोगे तो नहीं कटेगा। 10 दूना 20, अभी 9 आया, कुछ है ही नहीं, 9 शेष बच गए यहाँ पे, ठीक है? और मान लो आपके पास मैं पूछूँ 2, 0, 2, 0, ये बताओ 10 से विभाजित है कि नहीं है? तो आप क्या बताओगे? बोलोगे कि बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसकी आखिरी अंक क्या है? 0 है। तो अगर आप इसमें 10 से भाग दोगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 10 दूना 20, कट गया, 2 आया, नहीं कटेगा, 0 देके और 0 लाएँगे, 10 दूना 20, कट गया ना? तो अगर आपसे कोई भी पूछता है आगे कि बताओ कोई संख्या 10 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है? आपको बस उसका आखिरी अंक देखना है। अगर आखिरी अंक 0 है, तो वह 10 से विभाजित होगी, और 0 को छोड़कर कुछ भी है, तो वह 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है? चलो, तो अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं इसको। अगर आपको डाउट है कुछ, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और हमने पिछले के वीडियो में 1 से लेकर के 4 तक का डाला था, और इसमें 5 से लेकर के 10 तक का है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है? चलो।